अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे भद्रबाहु निर्ग्रंथ महान योगी, सेवा प्रवीण अतिशय हे ध्यान योगी। आचार्य वर्य विपुल सागर शिष्य रत्न, विपुल प्रभावक मुनीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संगस्य मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्रवण कुल पितामह प्रथम आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट समाधि साधक सरलमना आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान अतिशय योगी प्रज्ञा पुंज आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। जहां भी जाओ कोई बेकसूर नहीं मिलता। जहां भी जाओ कोई बेकसूर नहीं मिलता। पहले दिन कहा था आपसे कि मालिक तो बहुत मिलते हैं लेकिन मजदूर नहीं मिलता। जहां भी जाओ हर कोई बेकसूर नहीं मिलता। मालिक तो बहुत मिलते हैं पर मजदूर नहीं मिलता। गुरु तो कहीं ना कहीं हर किसी को मिल जाया करते हैं। गुरु तो कहीं ना कहीं हर किसी को मिल जाया करते हैं, लेकिन हर किसी को आपके जैसा कोहिनूर नहीं मिलता। बंधुओं, शिष्य का शिष्यत्व सार्थक होता है जब वो गुरुत्व में अपना समर्पण कर देता है। जब तक शिष्य का समीचीन समर्पण गुरु के प्रति नहीं होता तब तक वह शिष्य भक्त तो कहलाता है लेकिन कभी शिष्य नहीं कहला पाता। अब प्रश्न उठना चाहिए कि बात तो एक ही है, आप भक्त कह दो या शिष्य कह दो। तब आचार्य कहते हैं जमीन और आसमान का अंतर है भक्त और शिष्य के बीच में, क्योंकि भक्त वो होता है जो अपनी इच्छानुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार, अपनी मांग के अनुसार भगवान को देखना चाहता है, उसे कहते हैं भक्त। और जो भगवान के अनुसार स्वयं ढल जाना चाहता है वो क्या कहलाता है? शिष्य कहलाता है। एक है मक्खी के समान और एक है परवाने के समान। किसके समान? परवाना जानते हो ना, मक्खी तो सब जानते हो। मक्खी को भक्त के समान कहा, भक्त को मक्खी के समान कहा। वो इसलिए कहा कि मक्खी को मल मिलता है वो मल पर बैठ जाती है, मक्खी को मिठाई मिलती है वो मिठाई पर बैठ जाती है, मक्खी को फूल मिलता है वो फूल पर बैठ जाती है, मक्खी को कांटा मिलता है वो कांटे पर बैठ जाती है। मक्खी का कोई धर्म ही नहीं है। ऐसी भक्त का तो कोई धर्म नहीं हुआ करता है। सही कह रहे हो, गलत तो नहीं? भक्त इज ऑल अबाउट लाइक पिज्जा। किससा है ये? क्या बात हो गई भारत जी? हाँ, आपके पास जब पिज्जे का डिब्बा आता है इट लुक्स लाइक इन ए स्क्वायर शेप। कैसे आता है? देखा कभी? बच्चों से पूछ लेना, नहीं मंगाया हो तो, कि जब पिज्जे का डिब्बा आता है तो किस में आता है? स्क्वायर शेप में आता है। व्हेन यू ओपन इट, इट इज इन द सर्कल शेप, एंड व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग इट दिस, इट इज इन अ ट्राइंगल शेप। गलत तो नहीं बोल रहा? देख लो, ये दिखता कुछ और है कुछ और है, और खाओ तो कुछ और हो जाता है। भक्त की भी हालत ये, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, उसकी भावना कुछ और चलती होती। इसीलिए शिष्य के सामने कभी बगुला शिष्य शब्द नहीं लगाया गया है।
भक्त के सामने क्या शब्द लगाया गया है? बगुला, भगत लगाया गया है। वो इसलिए है क्योंकि भक्त तो सच में मक्खी के समान होता है। कभी मल पर बैठता है, कभी मिठाई पर बैठता है, कभी कांटे पर बैठता है और कभी जाकर फूल पर बैठ जाता है। उसका कोई धर्म नहीं। पर शिष्य को कहते हैं परवाने जैसा, जो लाइट का कीड़ा होता है, जो लाइट की तरफ जाता है। उसे पता है क्षमा कहे परवाने से। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरफ आएगा तो जल जाए। कहता कि नहीं कहता? बताओ। वो क्षमा, वो अग्नि उससे कह रही है कि तुम मेरे तरफ आएगा तो जल जाएगा। लेकिन परवाना कहता है वो प्रेम ही क्या जिसमें मैंने अपने अस्तित्व को ना मिटा दिया और सामने वाले व्यक्ति के अस्तित्व में अपने आप को ना समा दिया। जब प्रेम में व्यक्ति ऐसा विचार कर सकता है तो यहां तो मोक्ष की लंबी चौड़ी एक यात्रा हो रही है। अगर आपने अपने अस्तित्व को गुरु में समाहित नहीं किया तो शिष्य का शिष्यत्व कभी भी सार्थक होने वाला नहीं। भक्त शिष्य जब भक्ति में इतना समाहित हो जाए कि प्रभु और उसके बीच का अंतर ही समाप्त हो जाए, तब समझना कि हां आज हमारी पूजन हो रही है। बाकी ज्ञानी बहुत मिलेंगे, शिक्षक बहुत मिलेंगे। याद रख लेना, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। बोलो, 4 शब्द है इंपॉर्टेंट, रट लो, कभी स्टेज पे खड़े हो बोलने के काम आएगा। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। अरे इल्म तो वह है जो किरदार में झलके। डिग्री लेकर के आ गए, ये रसीद है। आपने 10th किया, आपने 12th किया, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने MBBS कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, आपने ऐसा कर लिया, आपने वैसा कर लिया, खूब पढ़ गए। याद रख के चलना, गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वेल एजुकेटेड एंड हायर एजुकेटेड। क्या शब्दों में बहुत घाव भरा है, शब्दों में बहुत ताकत भरी है। एक शब्द है हायर एजुकेटेड। बोलो, क्या शब्द है? एंड देयर इज अनदर वर्ड विच सेज वेल एजुकेटेड। हायर एजुकेटेड उच्च शिक्षित है, इंजीनियरिंग कर ली, MBBS कर लिया, MBA कर लिया, CFA कर लिया। कर लो भैया, खूब सारी डिग्रियां ले लो। एक सज्जन आए, गुरुदेव मेरी बच्ची को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस चीज का आशीर्वाद देना भैया? बोले महाराज मेरी बच्ची करने जा रही है BBA। क्या करने जा रही? बोलो बोलो बोलो, अम्मा जी बोलो, कोई लड़ाई है क्या अपनी? है BBA। महाराज जी आशीर्वाद दे दो। हमने कहा भैया अपन तो आशीर्वाद नहीं देते। महाराज हमने तो सुना है कि आप तो खुद इंजीनियर हो और आप पढ़ाई का आशीर्वाद नहीं देते। मैंने कहा भैया वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा जिसको खुद तो उसमें मजा नहीं आया और दूसरे को उसका आशीर्वाद दे रहा है। भाई जब मुझे उसमें आनंद नहीं आया, मुझे उसमें समझ में नहीं आया, मुझे उसका कोई महत्व समझ में नहीं आया, तब तो मैं इस मार्ग पर आया और यहां आकर उसका आशीर्वाद देने लग गया तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख। शब्द है इंजीनियर। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। स्पेलिंग क्या है? ENGINER। नाउ यू हैव टू मेक अ लिटिल चेंज इन स्पेलिंग ओनली, प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम। आपकी स्पेलिंग बदलते हैं अपन, सिर्फ और प्रोनाउंसिएशन वही रखते हैं। ENGINER, ठीक है? एक N को डबल N कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। समस्या क्या है इसमें? एक ग्रास के 2 टुकड़े कर दिए। और EER को EAR कर दिया, अभी भी उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इंजीनियर। बट नाउ डिफरेंशिएट, अब अलग करो उसको। एक तरफ इंजन, एक तरफ नियर। बड़ी कीमती चीज बता रहा हूं। एक तरफ है इंजन और एक तरफ है नियर। इंजन का मतलब है कंट्रोल और नियर का मतलब है पास। दुनिया का वो शख्स, वो व्यक्ति, वो महान आत्मा जो अपना कंट्रोल अपने पास रखता है उसे इंजीनियर कहा जाता है। और अगर इस संसार में कोई विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर है तो वे पार्श्वनाथ, वो आदिनाथ, वो अरहंत भगवान आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कंट्रोल अपने पास में कर लिया। अब उन्हें कोई संसार में चला नहीं सकता, कोई घुमा नहीं सकता, कोई उन्हें गफलत में नहीं डाल सकता, कोई उनके दिमाग को परिवर्तित नहीं कर सकता। ही इज द ओनली एंड बेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड। और हम जो हैं कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं,
अभी आप लोगों का तो एडमिशन भी नहीं हुआ है? देख लो, जरा जरा से में तो आपका मन खराब हो जाता है, जरा जरा से में डिप्रेशन में चले जाते हो। हाँ, बड़ी आश्चर्य की बात है, पहले लोग फोन पर अपने आपस में मिलते थे तो बात करते थे, और अब की बातचीत, सुरेंद्र भाई, अब बातचीत कहां रही? बोलो, देखो साथ में बोला करो, मेरे को थोड़ा जरूरत पड़ती है ना सपोर्ट की। अब बातचीत कहां रही? अब तो सिर्फ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है। ये सेल्फी और इंस्टा पर खुश दिखने वाली विश्व की सबसे उदास जनरेशन है। सोचिए, विचार करिएगा, इनको फॉलोअर्स से मतलब है, बगल में कौन बैठा इससे कोई मतलब। जो इनके लिए घिस रहा है, जो इनके लिए रगड़ रहा है, जो इनके लिए खाना बना रहा है, जो इनके लिए प्राण गंवा रहा है, इनको उससे कोई आनंद नहीं है, इनको उससे कोई लगाव नहीं है। यहां तो उल्टा चल रहा है, डैडी डैड, मम्मी मम, बचे कौन, तुम और हम। यही तो जीवन रह गया है। शादी के पहले तक तो मम्मी मम्मी, मदर्स डे, फादर्स डे, और ये डे और वो डे, और जैसे ही ब्याह खत्म हुआ तो बस डैडी डैड, मम्मी मम, बचे कौन, तुम और हम। बस ये जिंदगी रह गई, क्योंकि आज जमाना सेल्फी का आ गया। पहले देखो, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी है साहब। पहले घर में एक टीवी होता था, ओनिडा का, क्राउन का, शटर वाला। रामायण आता था सुबह 9 बजे, पूरा मोहल्ला एक जगह इकट्ठा होकर के देखता था, एक साथ हंसता था, एक साथ रोता था, एक साथ तालियां बजाता था, एक साथ खुश होता था। और आज के समय में अपना अपना टीवी, पर्सनल मोबाइल, और अब तो पहले तो कैमरा भी सिर्फ बैक कैमरा आता था मोबाइल में, जब भी फोटो खींचेगी साथ में खींचेगी, कोई दूसरा खींचेगा। जब से जमाना आया सेल्फी का, और जिंदगियां अकेली 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 होती जा रही है। मछली ने अपनी मां से पूछा, मछली ने अपनी मां से पूछा, मां हम पानी में क्यों रहते हैं? मां ने कहा, बेटा फिश रहती है पानी में और सेल्फिश रहते हैं पानी के बाहर। क्या? फिश रहती है पानी में, और जितने सेल्फिश है वो कहां रहते हैं? बिल्कुल सेल्फिश लोग बाहर रह रहे हैं। आज जहां भी जाओ, जमाने में कोई बेकसूर नहीं मिलता। मालिक तो मिल जाते हैं, कोई मजदूर नहीं। ढूंढ लो जरा, काम करने वाले बड़े दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिनाई है। बड़ी तारीफ कर रहे थे मुकेश भैया की सब लोग, हमारा तो मालिक ही ये बोले यहाँ पे मुकेश। अब भैया बड़े महाराज का नाम मिला है जिसको पुराना, मुझे तो लगा महाराज जी ने जिस दिन अपना नाम छोड़ा होगा मुकेश, उसी दिन ये मुकेश नाम किसको देके चले गए। हमने कहा ज्यादा तारीफ मत करो भैया, बिगड़ जाएगा, नहीं तो बिगड़ेगा तो नहीं। तो बंधुओं, ध्यान रखें, हम कितना सेल्फ केंद्रित होते जा रहे हैं। इतना हमें आत्मचिंतन तो करना है, लेकिन इतना आत्म केंद्रित भी नहीं होते चले जाना है कि हम अपने आसपास के वातावरण को पूरे तरीके से गौण करके रखते हैं। याद रखें, हम प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम अपने जीवन को अगर परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं इतना सब कुछ करने के बाद, तो उसका सबसे बड़ा कारण हमने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया है, हमने अपनी प्रायोरिटीज को बदल दिया है। और चिंतकों ने कहा है, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रायोरिटीज एंड हाउ यू सेट योर प्रायोरिटी बिकम्स लाइक दैट। कि जीवन सिर्फ प्राथमिकता का नाम है, और आप जिन चीजों को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर देते हैं, आपका जीवन बिल्कुल वैसा बनता चले जाता है। अगर आप धन को प्राथमिकता देते हैं तो संभव है कि धन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन अगर आप धर्म को प्राथमिकता देते हैं तो निश्चित आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो ने धर्म को प्राथमिकता दी है, धर्म उसके जीवन में कहीं ना कहीं से प्रवेश अवश्य कर जाएगा, धन करे ना करे। तो सोचिए, पहले टीवियां एक होती थी। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, माम गुरुदेव आचार्य श्री विभू सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की। बोले गुरु सेवा मार्तंड आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। बंधुओं,
प्रभु की पूजा का विषय चल रहा था कि हम उसे बुला नहीं पाते हैं। कहाँ ऐसी गलती हुई कि प्रभु आपको दर्शन देने तक नहीं आते? हम लोगों से ऐसी कौन सी त्रुटि हुई कि हम उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते? आते तो हैं, कई बार गए होगे समुद्र में, जैसे यहां आते हो वैसे ही समुद्र में गए होगे। कोई एक इंद्रिय, कोई दो इंद्रिय, कोई चार इंद्रिय, कोई पंच इंद्रिय बन करके, हो सकता है कोई देव बन के गया हो, कोई मनुष्य बन के गया होगा, लेकिन हमने उन्हें अभी तक दर्शन नहीं कर पाए। और दर्शन नहीं कर पाने के पीछे हमारे पीछे क्या ऐसा राज छिपा हुआ है कि दर्शन जिस दिन उनका सही हो जाएगा उस दिन आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो हमारी श्रद्धा जो है वो समीचीन हो जाएगी, हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा और हमारा जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र हो जाएगा। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ज्ञान और चारित्र सम्यक दर्शन नहीं है तब तक दर्शन के बगैर अगर ज्ञान हमारा कितना भी हो सकता है, जैसे कहावत कही जाती है, दिया तले दिया दूसरों को प्रकाशमान तो कर सकता है लेकिन स्वयं प्रकाशित नहीं हो पाता। हो पाता क्या? नहीं हो पाता है। बुझा हुआ दिया कभी दूसरे दीपक को जला सकता है? प्रकाश दूसरे को दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जिनके पास सम्यक दर्शन होता है वही सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और सम्यक ज्ञान जिसके पास में है उसके पास चारित्र आता ही आता है। महाराज जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही। गुरु के प्रति समर्पणता के भाव शिष्यत्व को प्राप्त कराता है। गुरु के प्रति, गुरु को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं। जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है वह हमें उनके प्रति जो समर्पितता के भाव हैं तो हमें क्या दिलाएंगे? समर्पितता का भाव। ये ध्यान रखना। जैसे तुमने अपने वस्त्र उतार करके दूसरों को दे दिए, उतार करके रख दिए, वैसे ही अपनी सारी मान्यताएं, अपने सारे विकल्प, अपनी सारी सोच, अपनी सारी बुद्धि, जितनी जो कुछ भी हमने उल्टी सुल्टी मान्यताएं पढ़ करके बैठ गए हैं उन सभी का विसर्जन करना पड़ेगा। आप जब घर से निकल करके आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, तो सर्वप्रथम हम हाथ और पैर क्यों धोते हैं? तुम कहोगे महाराज पवित्र होने के लिए। अपने शरीर पर जो मल लगा है, हम इधर उधर से आ रहे, इसको छुआ उसको छुआ, इसके लिए हम लोग आते हैं? नहीं भैया, ये ध्यान रखना। हाथ पैर आदि आप कहीं पुजारी वर्ग हमारे घर से आते हैं, घर पे स्नान किया था कि नहीं किया था? नहीं किया? डायरेक्ट मंदिर में तो नहीं आते हो। पटना में थे, कोई नेपाली भैया आते थे नेपाल से, जो है पटना में भी उनका घर था, 2, 3, 4, 5, 2, 17, 18 की बात है।
उनके शरीर से एक अलग ही स्मेल आती थी। तो मुझे लगता था कि मैंने कहीं आप लोग स्नान करके आए कि नहीं आए। तो क्यों डाउट आया हमें बताएं आपको? क्योंकि वो हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के चले आते थे। समझ में आया क्या? मंदिर में ऐसे आना चाहिए कि हमारे आधे कपड़े फिर आधे और उतार दो, इनो का ही पहन करके आए हो। सभ्यताएं खत्म हो गई। हमारी माताएं बहनें नाइट ड्रेस में मंदिर चली आती हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, जो सत्य है उसे परिवर्तन करना होगा, और ये परिवर्तन बड़े लोगों को कराना होगा। छोटे लोगों के अंदर परिवर्तन कब आया? क्योंकि बड़े लोग ही खुद नाइट ड्रेस पहन करके घर में घूमते हैं, बाहर घूमते हैं, ड्रेसों में घूमते हैं। हमारी माताएं उनके जब बच्चों में तो नहीं आना है, तुमने पूरा पहना, उन्होंने हाफ पहना, उनके बच्चे जो हुए उन्होंने और हाफ पहना, और कुछ दिन के बाद पता चलेगा जो पश्चात संस्कृतियों के अंदर में हो रहा है वही तुम्हारे यहां हो रहा है। अंतर क्या है? तुम इन तीन लोक के नाथ जो हैं, गुरुजन जो हैं, जिनके पास में हम कैसे आना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि हाँ तुमने स्नान तो कर लिया, तुमने पैर तो धो लिए, लेकिन जो चीज का विसर्जन करना चाहिए था उस चीज का विसर्जन तो आपने किया ही नहीं है। क्या? घर की मान्यता, घर की समस्या, घर के प्रॉब्लम, घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, इनका तो हमने विसर्जन किया ही नहीं है। अब देखो कोई परिचित मिल जाने दो, सबसे पहले हाँ घर में फलाने चंद जी ठीक है क्या? तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक है, तुम्हारी सास की तबीयत ठीक है, तुम्हारी सास अच्छी है, बहू अच्छी है, हम ये सब। अरे तुम किसके सामने किसकी पूछ चर्चा कर रहे हो, ये तो बताओ। तो जो मैं कह रहा था आपसे, तो समर्पण का जो भाव है उनके प्रति उनके जैसा होना पड़ेगा। आपने कभी विचार किया? मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक देवधोनी नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? शिष्य तो थे, मुनि तो थे, ऐसा नहीं है। शिष्य थे, ये ध्यान रखो, मैं जो आपको बताना चाहे, शिष्य थे, लेकिन शिष्यों का पूर्ण समर्पितता का भाव नहीं था, क्योंकि उनके अंदर में अहम भाव था कि हम पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य हैं। किसके? समझ में आ रहा है ना? तो कभी कभी तुम लोग कभी कभी क्या कहते हो, हम फलाने महाराज की, तो फिर हमारी बात कैसे समझ में आएगी? तुम लोगों ने क्या बना रखा है, उन्होंने जो कहा वो पक्का, और हमने जो कहा वो, हम जो कहेंगे वो गलत कहेंगे, और उन्होंने जो कहा वो सब सच कहेंगे। यही कारण था। ध्यान रखना, हमने कितनी बड़ी गलतियां कर लेते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां, हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए था, हमें कुछ भी नहीं मिला। यही कारण है भगवान महावीर स्वामी के समोषण में दिव्यधोनी न खिरी, और न खिरने के पीछे रीजन था, आप कहेंगे गणधर परमेष्ठी नहीं थे। और गणधर परमेष्ठी के पीठ पर कौन बैठता है? जो पूर्णता अपने आप को ग्रस्त जीवन का विसर्जन कर देता है, अपने क्रोध मान माया लोभ का विसर्जन कर देता है। गौतम स्वामी जब तक ग्रस्त जीवन में थे तब तक उन्हें ज्ञान का मद था कि नहीं था? मेरे 500 शिष्य, कितने? तुम्हारे कितने हैं?
तो उन्हें, मैं उनका आचार्य हूं, मैं उनका गुरु हूं, और एक साधारण सा व्यक्ति आकर के मुझसे इस पर, लेकिन नहीं भैया, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। पहले हमें अपने अहम भाव को विसर्जन करना होगा, और जब हम विसर्जन करेंगे तभी हमारे अंदर में श्रद्धा जागेगी। क्या जागेगी? श्रद्धा जागेगी। और जब श्रद्धा जागेगी तो ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही ज्ञान तुमने जितना अभी तक प्राप्त किया था, वो श्रद्धा जागते ही समीचीन ने की सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? तो जब स्वामी जी, गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समुषण में पहुंचे, और पहुंचते ही मानस्तंभ के दर्शन किए। किसके? मानस्तंभ के दर्शन किए। उनका जितना अहंकार था, मान था, जो कुछ भी उनकी मान्यताएं थीं, वो सारी की सारी विसर्जन हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो इसीलिए तुम लोग ध्यान रखना, जब कभी भी मंदिर आते हो, पैरों को धोते हो, हाथों को धोते हो, स्नान करते हो, तो जितनी भी सारी मान्यताएं हैं, जितनी भी तुम्हारे विकल्प हैं, जितनी भी तुम्हारे दिमाग में टेंशनें हैं, उन सब का विसर्जन करके क्या करना? अंदर प्रवेश करना। मैं आपसे कह रहा था, समर्पितता का जो भाव है हमारा, वो इतना पक्का हो जाना चाहिए कि जैसे गुरु मुख से कोई शब्द निकले तो शिष्य की अंदर की भावनाएं गुरु समझ लेते हैं, और गुरु के शब्द जो हैं वो शिष्य समझ लेता है। वो समर्पितता का भाव है। अब आप कहेंगे क्या? आप जानते हो मना पर्याय ज्ञान? मना पर्याय ज्ञान जानते हो क्या होता है? आपके मन की बात को जान लेना ही उसका नाम है। लेकिन इस पंचम काल में मना पर्याय है क्या? नहीं है। गुरुदेव ने हमें बड़ा सौभाग्य दिया, हम कहेंगे कि उन्होंने, हम तो कहां थे और वो कहां थे? वो उदयपुर में और हम महाराष्ट्र में। और उनके जब कहते हैं कि भाव दोनों के एक दूसरे से टकराए, तो ऐसे चले गए, हमें भी पता ना चला कि रोज 50-55 किलोमीटर चल करके हम महाराज के पास 20 से 25 दिन के अंदर में उदयपुर पहुंचे थे। हमारी इतनी चलने की कैपेसिटी नहीं थी। आज भी हम 15 से 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल सकते, लेकिन हम कैसे चले? हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। और ये उनके पीछे उनके एक सबसे बड़ी शक्ति, हम कहते थे, डेली वहां से किसी ना किसी से खबर लेते रहते थे। आज कहां आया, कल कहां पहुंचेगा, परसों वहां पहुंचेगा। पहले ही हमें पता ही नहीं है, हमने कोई जगह देखी नहीं है, हमने कोई आहारचर्या की जगह स्थान पता नहीं है। बता रहा हूं मैं आपको हकीकत घटना, कि हमारा कल का आहार कहाँ होगा, रात्रि विश्राम कहाँ होगा, ये हमको पता नहीं है। हमारे संघ में जो व्यवस्था करने वाली हमारी जो दीदी साथ में हमारे साथ गई थी, उदयपुर नांदेड़ निवासी जो हैं, काला परिवार से हैं, तो वो जब हमारे साथ में गई थी, और पक्का वही जगह, समझ में आया? वही जगह, वही स्थान, वही जगह, स्कूल का नाम, वही स्थान का नाम, वही मंदिर। हम कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हमारे मन की भावना हमें पता नहीं है, लेकिन गुरु को कहां से पता चली? तो गुरु का, शिष्य का जो समर्पण होता है गुरु के प्रति, तो गुरु उस शिष्य की भावनाओं को जान लेते हैं, और शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति होता है, तो गुरु की भावना को भी शिष्य
जान लेता है। जब वो बीमार हुए और बीमार होने के पश्चात उनके ऐसा असाध्य रोग इन लोगों ने देखा है, सुरेंद्र जी वगैरह आप लोग शायद जहां देवपुरी पार्श्वनाथ में आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, उनके ऐसी अवस्था थी। लेकिन क्या पता गुरु की कृपा ऐसी वर्षती थी, उनके पैर में दर्द होता था तो बराबर हमारा हाथ उनके पैरों में पहुंच जाता था। कमर में दर्द होता, कमर पे पहुंच जाता था। घुटने में दर्द है, घुटने पे पहुंच जाता था। शरीर में कहीं भी कोई भी पीड़ा होती थी, वो अपने मुख से कभी ये नहीं कहा कि भद्रबाहु सागर मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही है, मुझे ये पीड़ा हो रही है, मेरे शरीर में खुजली चल रही है। उन्होंने कभी अपने मुख से नहीं कहा। अपने मुख हाथ में माला और मां जिनवाणी दो के अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। तो जब शिष्य गुरु चरणों से जुड़ जाता है तो गुरु की भावना को भी समझ लेता है, समर्पितता के भाव जिसको कहते हैं। तो गौतम स्वामी जब भगवान महावीर को समर्पित हो गए, उन्होंने अपना विसर्जन किया, शरीर का विसर्जन नहीं किया। किसका किया? कसायों का विसर्जन किया, अपने 5 पापों का विसर्जन किया और इवन परिग्रह का भी विसर्जन। ध्यान रखना, ये परिग्रह बड़ा खतरनाक है और जब तक इनका विसर्जन नहीं होगा, इनका त्याग नहीं होगा, तब तक तुम प्रभु से जुड़ने की कोशिश करोगे। तो जुड़ने के भाव एक ऊपर से जुड़ तो सकते हो, द्रव्य से जुड़ सकते हो, लेकिन जो भाव से जुड़ने की बात होती है, वो भाव से जुड़ने के लिए तो हमें अपने परिग्रह का विसर्जन करना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम उनसे मिल पाएंगे। गौतम स्वामी ने विसर्जन किया और शाम उन्होंने जैसे ही दीक्षा को ग्रहण किया, किस लुच भी उखाड़, बस रात्रि भर तो किया। क्या हुआ? रात्रि भरी तो हुआ ऐसा। उन्हें जो 7 जैसे जैसे उनके परिग्रह का विसर्जन, अंतर के भावों की निर्मलता प्राप्त होती चली गई, पाद मूल में बैठ करके उन्हें क्या प्राप्त हुआ? रिद्धियां। पाद मूल में बैठ करके समर्पित। अब तुम लोग पूजा करते हो, अपने आप को कहां समर्पण किया, कहां तुमने विसर्जन किया? और विसर्जन करोगे तभी तो तुम्हें उस पूजा से कुछ फल मिलेगा। तुम्हारा घर तो छूटा नहीं, परिवार छूटा नहीं, नाती पोते छूटे नहीं, घर का चौका छूटा नहीं, और यहां चले पूजा करने के लिए। और जब पूजा करोगे मन में विकल्प, अरे यार जल्दी जाना है, 8 बज गए, ऑफिस जाना है, 10 बज गए, दुकान जाना है, घर में खाना बनाना है, ये बनाना है, वो। तुम पूजा कर रहे हो कि घर का दृश्य देख रहे हो? इसीलिए कहता हूं, जितने समय तक आप मंदिर में रहो, गुरु चरणों में रहो, बिल्कुल पूर्णता से समर्पित होकर के रहना। अब हम यहाँ बैठे हैं, अब इन्हीं के हो गए हैं, अब ये हमें जो ज्ञान देंगे, जो हमें कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। किंतु परंतु मत लगाना, क्योंकि चौके में कभी कभी हो जाता है। महाराज कहते हूं, आप क्या करते हैं? महाराज एक दिन का बुड्ढे बुड्ढे कमर में पैर लटक गए, शरीर सफेद से लाल होगा, बाल काले से सफेद हो गए, तब भी कहते हो नहीं महाराज एक दिन का। मैंने कहा दत्त तेरी हो गया कल्याण। कैसे होगा? किसकी चीज के तुमको खाने? अभी जिंदगी पूरी खा खा के गुजर, फिर आप बहाना बना तो महाराज कहीं जाना पड़ता है शादियों में, तो भूल चूक से कोई ने डाल दिया तो ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हम लोग एक बार त्याग करके तो देखो, भावना तो बना करके देखो। तुम जैसे जैसे गुरु कहते हैं वैसा वैसा करते चले जाओगे तो हमेशा ऊपर उठते चले जाओगे। और गुरु के सामने मायाचारी करी। कभी कभी तो ऐसे भक्त आते हैं, महाराज कहते हैं हाँ हाँ महाराज 1 घंटे का त्याग,
एक दिन का करें वो 1 घंटे का, 1 वर्ष का करें वो 1 घंटे का। और एक तो हमारे पास बहुत अच्छी मजेदार बात कर आके चला गया, महाराज बोले हम महाराज को आहार देने जाते हैं, तो बोले क्या करते हो, तो जाने से पहले ही हम 4 प्रकार के आहार का त्याग कराते हैं। महाराज जो जो पूछेंगे वो सब त्याग है। कब तक? जब तक महाराज को आहार देता रहूंगा तब तक। मैंने कहा धत तेरी की, क्या हुआ? महाराज पूछे, हाँ महाराज मेरा त्याग है। तुम लोग हमेशा एक गलती करते, बड़े महाराज, हम छोटे महाराज जी हमारे व्यवस्था कहते हैं, बोलो शुद्धि बोलने के बाद कितने दिन का त्याग है, और जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक तुम मुंडी हिलाते रहोगे, तो बस हिलाते रहना। तुम्हें तुम्हारा त्याग तुम्हारे मुख से बोलना होगा कि हाँ मेरा, क्योंकि तुम पता नहीं क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं सुन रहे हो। महाराज का तो मौन तुम्हारा, लेकिन वही कहना मेरा तात्पर्य, हमारा समर्पितता का जब भाव हो जाता है, तो जब भगवान की हम पूजा करते हैं, भगवान को जब बुलाते हैं, भगवान की जब आराधना करते हैं, किसी जप तप आदि करते हैं, मंत्रों की आराधना करते हैं, तो वही मंत्र हमारे लिए फलदायक हो जाया करते हैं। वो समर्पितता के भाव हमें रत्नात्रय आदि की आराधना कराता है। गुरुओं के प्रति जब समर्पित करते हैं, तो गुरु आपको नीचे से उठा करके कहां बिठा लेते हैं? महाराज जी ने पतंगे वाला एक उदाहरण दिया था। क्या का दिया था? पतंगे का दिया था ना। वो अग्नि के पास बार बार आता है, क्या होता? आता है ना। और जब आता है तो उसे पता है मैं जल जाऊंगा, पता है कि नहीं पता? पक्का ना? पता है मैं जल जाऊंगा, लेकिन वो क्या कहता है? इधर उधर इन लोगों से जलने से अच्छा है तो गुरु चरणों में समर्पित होकर के जल जाऊंगा, तो मेरा जीवन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? तुम्हारा अगर कहीं खुदा ना खास्ता देह का विसर्जन गुरु चरणों में हो जाए, आपका पुण्य प्रबल हो जाए, तो आप ये बताओ, घर में देह का विसर्जन करने से अच्छा गुरु चरणों में विसर्जन हो तो किसको पुण्य लगेगा? क्या होगा? उन्नति, आपकी प्रगति होगी, आप ऊर्ध्वगामी होंगे। और घर में देह का विसर्जन करोगे तो हो सकता है ऊपर जाओ भी और नहीं भी जाओ, नियम तो नहीं। लेकिन हाँ, गुरु चरणों में देह का विसर्जन करने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर की ओर ही बिटता। यही कहा जाता है, जो समर्पितता से चलता है, समर्पण कर देता है, उसका जीवन हमेशा ऊपर उठता चला जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता, बस इस थाली से उस थाली में चढ़ाते रहो, जितनी पूजाएं करते रहो, आए महाराज आशीर्वाद दो, महाराज भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमें किसी को कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ये बात विशेष करके ध्यान में रखिएगा। आगे की चर्चा आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की।